अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाउ आर यू? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आई एम हियर विद अनदर टॉपिक फॉर यू एंड योर लव बर्ड्स। मैं आपके लिए लेके आती हूँ हमेशा ही बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल कंटेंट आपके लव बर्ड्स के लिए। आज की मेरी वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ? मैं बात करने वाली हूँ कॉर्न के बारे में। कॉर्न जिसके बहुत से नाम हैं, जैसे कि कुछ लोग इसे भुट्टा कहते हैं, कुछ सिट्टा कहते हैं, कुछ छल्ली कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे कॉर्न कहते हैं, जो कि आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशेंट है। हम इंसानों के लिए, बर्ड्स के लिए, बल्कि तमाम जानदार के लिए जिनको ज़रूरत होती है, जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना हो, जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत हमने बढ़ानी हो, जिनको हेल्दी करना हो, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेनिफिशेंट चीज़ है। इसमें क्या क्या मौजूद होता है? इसमें तमाम विटामिन मौजूद होते हैं, जैसे विटामिन बी मौजूद होता है, इसमें फाइबर मौजूद होता है काफ़ी क्वान्टिटी में, जो आपके बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें मैग्नीशियम मौजूद होता है, जो आपके बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जो आपके बर्ड्स को हेल्दी रखता है। और उसके साथ साथ उनके पर इतने ज़्यादा शाइनी होते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जैसे अब सर्दियाँ चल रही हैं, सर्दियों में इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो कि आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही बेनिफिशिएंट है कि उन्हें ठंड से बचाता है, उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखता है। उसके साथ साथ इसके और भी बहुत से फ़वाइद है, जो कि आगे चल के मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। सबसे अहम बात कि आपने देनी किन बर्ड्स को है और कब कब देनी है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और किस तरह से देनी है। तो व्यूवर्स, जैसे कि मैं तो इसको रॉ फॉर्म में देना सबसे बेटर समझूंगी। जैसे कि जब दूधिया सिट्टा आता है जुलाई के मंथ में, वैसे वो मिलता है, इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब जिस मौसम में आपको मिले, दूधिया बिल्कुल नरम होता है, सॉफ्ट होता है, जिसको आपके लव बर्ड्स तो इजीली खा लेते हैं, लेकिन जो बजीज होते हैं ना, उनको खाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी चोंच थोड़ी छोटी होती है, तो वो इसको इजीली तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन जो बिल्कुल नरम वाला होता है सिट्टा, जब दूधिया सिट्टा होता है, वो उसके लिए खाना बहुत ईजी है। आप रॉ फॉर्म में उसको दें, पूरे का पूरा उसकी केज में रख दें, वो इजीली खा लेगा। लेकिन फिर भी आपके बर्ड्स नहीं खा सकें, तो आप दाने तो उतार लें और उनके किसी भी सीड मिक्स में मिक्स करके दें, कि जो बर्ड्स नहीं भी खाते हैं वो इजीली खाएं उसको, और उनसे उनको फ़ायदे पहुँचे। और उन बर्ड्स को दें जो ब्रीड की तरफ नहीं आते हैं, वो बहुत जल्द ब्रीड पे आएंगे, क्योंकि इससे आपका बर्ड ब्रीड पे आता है। और बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, आपके बर्ड्स को तमाम विटामिन्स मिलते हैं, फाइबर मिलता है, और जो आपके बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आपके ब्रीडर पेयर ना सिर्फ हेल्दी होंगे, बल्कि उसके साथ जो चिक्स होंगे वो बहुत जल्दी ग्रो अप करेंगे। कि जैसे कि आपके चिक्स हैं, उन्हें 3 मंथ्स में अडल्ट होना है। 3 मंथ्स बाद आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका बर्ड मेल है या फीमेल है। लेकिन जब आप उन्हें कॉर्न दे रहे होंगे मुसलसल, तो आपके बर्ड्स बहुत जल्द 2 मंथ्स में ही अडल्ट हो जाएंगे। आप आइडेंटिफाई कर सकोगे कि आपके बर्ड्स मेल है या फीमेल है। तो व्यूअर्स, वो बर्ड ना सिर्फ हेल्दी होते हैं, बल्कि उनके जो पर होते हैं बहुत ज़्यादा ब्राइट और बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं। आप जानते हैं कि आपके बर्ड्स के हेल्दी होने का एक यही साइन है कि आपके बर्ड्स अगर हेल्दी हैं तो उनके पर बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं। एक्टिव होने का, जब उनके विंग्स शाइनी है, तो इट मीन्स वो बिल्कुल हेल्दी है। आप उन्हें तमाम जो डाइट है उनकी वो प्रॉपर उन्हें दे रहे हो, और वो आपको के लिए एक अच्छे ब्रीडर साबित हो सकते हैं नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर में। तो व्यूवर्स, ये मैंने आपको बताया कि कॉर्न आपने अपने बर्ड्स को किस तरह से देनी है। आप रेगुलर दे सकते हैं, लेकिन ये है कि गर्मी में आप इसकी क्वांटिटी कम कर देंगे। आप हफ्ते में 2 बार देंगे, लेकिन उसके बाद आप रोक देंगे, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। लेकिन सर्दियों में आप रूटीनली आप इसे सीड मिक्स में मिक्स करके दे सकते हैं। आप बॉयल कॉर्न दे सकते हैं, कि आप अगर इसको बॉयल कर लेते हैं, अगर आपके पास वो रॉ फॉर्म में दूसरी नरम वाला दूधिया सिट्टा नहीं है, तो आप क्या करें कि आप इस कॉर्न को लें, थोड़ा सा बॉयल कर लें, और उसके बाद अपने बर्ड्स को देते हैं। आपने बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है कि वो बिल्कुल आपके हैंड्स को चिपके। आपने उसको हवा में फैला लेना है, धूप में नहीं खुश करना। बॉयल करने के बाद थोड़ा सा हवा में फैलाएं, वो फिर खुश्क हो जाएगी, और उसको सीड मिक्स में मिक्स करके अपने बर्ड्स को दें। तो आपके बर्ड्स इजीली खा भी लेंगे, और डाइजेस्ट करना भी उनके लिए ईजी हो जाएगा, उन्हें सख्त भी नहीं लगेगी। और एक तरह से ये कॉर्न जो है, तमाम जो हमारे बजीज हैं, लव बर्ड्स हैं, उसके अलावा फिंचीज हैं, जो भी किसी काइंड के भी बर्ड्स हों, कॉकटेल्स, उनकी फेवरेट डाइट है। वो बहुत खुशी खुशी खाते हैं, और एक हिसाब से उनके लिए हेल्थी भी बहुत है, उनके लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा टॉपिक। मेरी हमेशा कोशिश होती है मैं आपके लिए वो कंटेंट लेके आऊँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, और आपके बर्ड्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस होता है, जो 4 to 5 मिनट्स में मैं आपको बता रही होती हूँ कि ये टिप्स आप अपने बर्ड्स से इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको किस तरह के फ़वाइद होंगे। होपफुली आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।